हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि बायजूस ने एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ निकाली है और उसका हायरिंग अभी चल रहा है। वो काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन जो भी अभी अप्लाई करना चाहते हैं बायजूस एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए, जो कि वर्क फ्रॉम होम जॉब है, तो वो अप्लाई अभी भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, तो आप ये वीडियो देखिए। इसमें पूरा प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन किया है, फ्रॉम वेरी स्क्रैच से लेकर ऑफ़र लेटर तक क्या क्या प्रोसेस होता है, कितनी स्टेजेस होती है, क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इंटरव्यू कितनी देर का रहेगा, ये सभी क्वेश्चंस जो आपको है उसकी पूरी जानकारी मैंने आज इस वीडियो में दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। सो देखिए, 3 थिंग्स विल बी कवर्ड इन टुडेज़ वीडियो। व्हाट आर द 3 थिंग्स? फर्स्ट, हाउ टू अप्लाई किस किस पोर्टल से या फिर कौन सी मीडियम से हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, क्या क्या स्टेजेस होती है सिलेक्शन प्रोसीजर में। एंड थर्ड, माय एक्सपीरियंस एंड टाइम ड्यूरेशन इट टुक फॉर मी। अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये पूरी मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बना रहा हूँ। जैसे मैंने फॉलो किया था तो उसी प्रकार से मैंने आज इस वीडियो में पूरा डिटेल बताया है। और जैसे कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, मेरी ज्वाइनिंग 4 फरवरी को थी, तो मैंने ज्वाइन भी किया है बायजूस। सो ये पूरी जो डिटेल्स है वो काफ़ी ऑथेंटिक है और आप सभी को भी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाउ टू अप्लाई। देखिए, थ्री वेज है आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, मैंने एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, आप गूगल सर्च पे बायजूस के करियर पोर्टल में जाके वहाँ पे एकेडमिक रिलेटेड जॉब्स देख सकते हैं। उसमें एकेडमिक स्पेशलिस्ट का जॉब होगा, वहाँ पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड थिंग जो है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे इनके स्पॉन्सर्ड एड्स जो है होते हैं। तो अगर आप इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच एड, यू कैन अप्लाई इट देयर एज वेल। सो ये 3 थिंग्स और 3 वेज है यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो है अप्लाई करने के बाद उस पोर्टल पे जाने के बाद आपको जो बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि आपका नाम, योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है फ्रेशर्स को भी हायर कर रही है, तो एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए। एंड ये सारी बेसिक डिटेल्स भरने के बाद आपको एक डेमो वीडियो अपलोड करना है। जो वीडियो आपको अपलोड करना है उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो भी रूल्स मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ कि ये डेमो वीडियो जो है वो आप खुद से शूट कर सकते हैं सेल्फी कैमरा से, या फिर बैक कैमरा से भी कर सकते हैं, या किसी को बोल सकते हैं कि शूट करने के लिए। ठीक है। सो ये डेमो वीडियो आपको प्रिपेयर रखना है, क्योंकि जब भी आप अप्लाई कर रहे हो उसी टाइम आपको ये डेमो वीडियो सबमिट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं कि क्या क्या रूल्स है डेमो वीडियो के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो देखिए, 5 रिक्वायरमेंट्स आर देयर। फर्स्ट इज़ कि ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो शुड बी 5 to 7 मिनट्स। 5 से 7 मिनट तक का वीडियो होना चाहिए। एंड एज फार एज जैसा मुझे पता है, फर्स्ट 1 मिनट जो होता है तो वो आपका इंट्रोडक्शन, आपका बैकग्राउंड और आपका एक्सपीरियंस कुछ है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। एंड द रिमेनिंग जो टाइम है उसमें आप जो भी कोई टॉपिक है फ्रॉम मैथ्स और फ्रॉम साइंस आपने जो चूज़ किया है उस पर आप डेमो दे सकते हैं। सेकेंड कंडीशन जो है तो दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट शुड बी
appropriate for a grade 8 to 10 level. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप कोई भी वेरी वेरी सिंपल टॉपिक नहीं लेना है. जो टॉपिक्स 8 to 10 लेवल तक होंगे वही टॉपिक आपको चूज़ करने हैं. बेसिक टॉपिक्स आपको चूज़ नहीं करने हैं. थर्ड थिंग, द डेमो शुड बी इन इंग्लिश. वेरी इंपॉर्टेंट. इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इस एकेडमिक स्पेशलिस्ट के रोल के लिए is much needed. So the demo that you are going to present should be in English only. The fourth criteria is please ensure that you are visible and audible in the video. That is important. You should be visible as well as audible, and that should have a clarity. And last one, the size of the video file should not be greater than 50 MB. Right? So you have to maintain that so that it can be uploaded on that website, right? So even if you shoot the video which is more than that, so you can compress that up till 50 MB and you can proceed, correct? Now these were the rules regarding the demo video. Now as I said earlier, these vacancies are for the faculty, or you can say the academic specialist for maths and for science. So whatever the subject that is chosen by you, right? So there are certain topics. These topics may not be same, right? But this is for your reference. You can take the topics from this and make a demo video. So if you are applying for the maths, so the topics can be, right, these are just for reference. The topics can be number system, probability, arithmetic progression, types and properties of quadrilateral, lines and angles, coordinate geometry, algebraic expression, right? Algebraic expression में basic explanation and types जो होते हैं वो वहाँ पे आपको बताने. Basic trigonometric ratios, linear equation in one or two variable. So these are the reference topics that you can take and make a demo video. If you want to make a video on science, so again the basic जो topics है वो है cell, human physiology, reproduction. इसमें plants भी आते हैं, animals भी आते हैं. Plant physiology, उसमें nutrition, transportation, respiration. Then if you are talking about physics, electromagnetism topic है, light, motion, gravitation. एसिड्स पे आप बना सकते हैं, बेसिस एंड सॉल्ट्स पे बना सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स. So these are reference topics, or you can say the topics that you can make a demo video on, right? So I have told you the rules, I have told you the topics that you can make a demo video on. Now once you submit this, that is basic details and demo video, now come to the second stage. What does the second stage is? Now अगर आपका ये डेमो वीडियो शॉर्टलिस्ट हो जाता है और उस प्रोसीजर के लिए अराउंड 8 to 10 days लगते हैं. इन सब केसेस इट कैन बी मोर देन दैट. सो जस्ट बी पेशेंट and wait for their reply, right? If you have done the demo very well, demo video very well, so you can wait for 8 to 10 days or sometimes more than that. You will get a call from the team Byju's, right? और आगे आपको कॉल करके वो जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि आपका नाम, क्वालिफिकेशन, and they will also discuss with you the salary, and the package will be told to you, and at last they will schedule a Zoom interview for you, right? They will tell you the timing, the day, and you have to attend the Zoom interview on that day. And at the same time वो आपको एक मेल भी भेजेंगे जिसमें they will give the topics of your subject, and on that topic only you have to prepare, right? Because the question that will be asked in the Zoom interview will be on the given topics. वो जो topics है आपको 48 hours या 2 days before the Zoom interview आपको मेल से आ जाएंगे. So आप उस टॉपिक्स पर प्रिपेयर कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस
पूछे जाएंगे उसका जवाब दे सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉर द डेमो वीडियो जो कि आपको जूम इंटरव्यू में भी देना है, उसके लिए भी आप जो है वो टॉपिक उसी में से भी चूज कर सकते हैं, राइट। नाउ ऑन द जूम इंटरव्यू डे और द थर्ड स्टेज यू कैन see the zoom interview, which is very important, and this is the deciding factor whether you will be an academic specialist or not. So for that, see the duration of the zoom interview around 20 से 25 मिनट का होता है, and in the beginning you have to give a very short and a crisp introduction of yourself. काफ़ी लिमिटेड इंट्रोडक्शन आपको रखना चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप इंट्रोडक्शन में कवर करो। पहले आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप पेपर पे लिख के आपका शॉर्ट बट स्वीट ऐसा इंट्रोडक्शन आपको बनाना चाहिए ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और जो भी फोकस्ड आपका अटेंशन जो रिक्रूटर का होना चाहिए आपकी टीचिंग स्किल्स पे और आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे, आपकी कम्युनिकेशन पे हो। इसीलिए इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर बढ़ सकते हैं। इसलिए वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प इंट्रोडक्शन इज़ मच नीडेड, राइट। नाउ you have to give the demo of the topic that you have prepared. Whatever the topic that you have prepared, you have to give the demo. The demo will be around 5 to 7 minutes. So they will interrupt you between and they will ask you to stop, right? And then they will start asking the question on the demo. Demo पर भी question पूछे जाते हैं, and once the question on the demo is over, they will start asking the questions based on the topic that were given to you in the mail, right? So hoping that you have prepared well, so you have to answer those questions as well, right? Now some of you were asking me what were the type of questions they are asking in the interview. See, the interview, since this is the position of the academic specialist, so your basics should be clear. Basic and conceptual understanding should be clear. So the question will consist of combination of these two. There will be some basic question, there will be some conceptual oriented question, so you can prepare well. So my advice will be to read the NCERT and you will definitely clear the interview. That is definitely sure. If you read the NCERT properly, if you know the concepts well, I think there is nothing that can stop you from clearing the interview, right? Now after the Zoom interview is over on that day, after that it takes around 10 days, correct? Now in some cases, as I have told you earlier also, it can be more than that, right? For some students the time span is more. काफ़ी ऐसे students हैं जिनको around 20 days लगे हैं। After the Zoom interview, it took around 20 days to declare the final result, or you can say congratulatory call from Byju's and their team, right? So this is solely depends from person to person. So ये जो 10 days मैं बता रहा हूँ, ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो in my case it took around 10 days and I got a selection call and a mail, right? आपको भी वो आएगा। Thereafter ज्वाइनिंग प्रोसेस आपकी स्टार्ट होने वाली है, और ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन आपको कॉन्ग्रेचुलेटरी मेल आता है और कॉल भी आता है, उस पर ज्वाइनिंग प्रोसेस और ज्वाइनिंग डेट भी मेंशन की होती है। तो अगर वो आपको आता है तो यू आर गुड टू गो विद द बायजूस। एंड लास्ट में आपका ऑफर लेटर भी 3 to 4 days बिफोर ज्वाइनिंग आपको मिल जाता है। तो काफ़ी वेरी स्मूथ प्रोसेस है, काफ़ी स्मूथ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो ओनली थिंग इज़ यू हैव टू बी पेशेंट in every stage. You have to be patient, just wait for their reply and see that whatever you do, that is in the demo video or in the Zoom interview, you have to be confident. That is most important. You have to focus on your communication skill. You have to be very precise. You must have the proper knowledge and conceptual understanding of your subject.
दीज आर द बेसिक थिंग्स. अगर ये बेसिक्स आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये इंटरव्यू क्लियर करने से कोई दिक्कत वाली बात होगी. राइट. सो माई एक्सपीरियंस, सी आई गॉट a call for the interview on 11th of January. Right, so I gave my Zoom interview on 11th of January. I got a congratulatory mail on 19th of January, that is after 8 days or something like that. And on 31st of January I received my offer letter. सो फ्रॉम जूम इंटरव्यू टू ऑफर लेटर मेरे केस में अराउंड 20 डेज का गैप था. सो एज आई टोल्ड यू दैट इट कैन बी वैरिड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो दैट वॉज द माई केस विच आई हैड एक्सप्लेन टू यू. राइट. सो वेरी सिंपल प्रोसीजर है. आई होप आपको पता चल गया होगा. मैंने बेसिक से लेकर आपको ऑफर लेटर तक का पूरा प्रोसीजर बता दिया है. Right, so thank you so much for being with me and listening to this informative video. We'll meet again with something more interesting like this in a few days. Thank you so much for watching.